नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शाम शनिश्चराय। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, कभी कभी मजबूत हाथों से पकड़ी हुई अंगुलियां भी छूट जाती है, क्योंकि रिश्ते ताकत से नहीं, दिल से निभाए जाते हैं। इसलिए रिश्तों को दिल से निभाइए, दिमाग से नहीं। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। मित्रों, साथियों, विषय बड़ा सुंदर है आज का, और विषय है 13 साल के बाद 13 साल के बाद बृहस्पति देव वृषभ राशि में संचरण करेंगे। 1 मई 2024 दोपहर 12:57 पर बृहस्पति देव वृषभ राशि कृतिका नक्षत्र के दूसरे चरण में प्रवेश करेंगे। 13 साल बाद एक राशि में बृहस्पति देव 12 या 13 महीना रहते हैं, और वृषभ राशि में 13 साल के बाद वापस आए हैं। 9 अक्टूबर 2024 बृहस्पति देव वृषभ राशि में वक्री होंगे, और 4 फरवरी 2025 को वृषभ राशि में मार्गी होंगे। वृषभ राशि में बृहस्पति देव 24 मई 2025 तक संचरण करेंगे। 12 राशियों पर क्या प्रभाव रहेगा, इसको लेकर आया। पहले थोड़ा सा हम बृहस्पति को जान लेते हैं। थोड़ा सा मैं बृहस्पति के बारे में जानकारी दूंगा। यदि आपको ये नहीं सुनना है तो 5-7 मिनट फॉरवर्ड करके राशिफल पे आ जाए, लेकिन ये आपके लिए काम की चीज भी है। भारतीय वैदिक ज्योतिष में 9 के 9 ग्रहों में सबसे नैसर्गिक कोई शुभ ग्रह है तो बृहस्पति देव है। शास्त्रों में बृहस्पति देव को संयम, शील, धर्म का कारक माना, विवेक का कारक माना है, ज्ञान का कारक माना है। सभी ज्योतिष ग्रंथों में बृहस्पति देव को साधुवर्ती, आध्यात्मिकता, दिव्यता, ब्रह्म विद्या से संबंध माना है। आकाश तत्व से संबंध है इनका। बृहस्पति देव का विशेष गुण है विशालता, विकास, कर्म, धर्म, दर्शन, ज्ञान, समृद्धि। इसके कारक बृहस्पति देव है। यदि जातक की जन्मकुंडली में बृहस्पति देव अनुकूल है तो सात्विक गुणों का विकास होगा, समाज में मान, प्रतिष्ठा, उच्च पदों की प्राप्ति होगी। मानव जीवन पर देवगुरु बृहस्पति का अपना एक प्रभाव है। जीवन के सुख, स्वास्थ्य, समृद्धि, सकारात्मकता बिना देवगुरु बृहस्पति की कृपा से संभव नहीं है। साथ यदि हमारी जन्मकुंडली में बृहस्पति देव बहुत शुभ अवस्था में विराजमान है, हमारी जीवन की गाड़ी सुगमतापूर्वक अपनों के साथ आगे बढ़ती जाएगी। एक राशि में मैंने बताया कि लगभग 12 और 13 महीना रहते हैं। किसी भी जातक के जीवन में होने वाले शुभ कार्य के लिए बृहस्पति को काफी अनुकूल माना गया है। बृहस्पति अनुकूल नहीं तो शुभ कार्य नहीं बनेंगे। 2 राशियां हैं, धनु और मीन, और धनु राशि इनकी मूल त्रिकोण राशि है, और धनु राशि अग्नि तत्व राशि है, और मीन राशि जल तत्व राशि है। बृहस्पति देव जल तत्व की राशि कर्क में ऊंच के होते हैं, जब शनिदेव की राशि मकर में बृहस्पति देव नीच अवस्था में संचरण करें। लाल किताब को मैंने पढ़ा है। बृहस्पति देव को ब्रह्मांड और मानव के अंदर और बाहर जो हवा है उसका कारक, यानी जीवन का कारण बृहस्पति को माना है। बृहस्पति अज्ञान से हटाकर मानव को जीवन की पूर्णता की ओर जाने के लिए प्रेरित करता है। यदि जातक की जन्मकुंडली में पहले भाव में बृहस्पति है तो वैभव देगा, और वहां अशुभ विराजमान है तो धन भले ही कम दे दे, परंतु चमत्कारी गुण अवश्य देगा। बृहस्पति पर पुरुष ग्रहों की दृष्टि हो तो और उसका फल शुभ हो जाता है। अकेला बृहस्पति कभी भी अशुभ फल नहीं देता है। दूसरा भाव, 5वां भाव, 7वां भाव, 9वां भाव और 11वां भाव में बृहस्पति बड़ा शुभ होता है। काल पुरुष की कुंडली में बृहस्पति देव 12वें भाव के कारक भी है। सूर्य देव, चंद्र देव, मंगल देव बृहस्पति देव के मित्र है, किंतु शुक्र देव और बुध देव शत्रु भी है। राहु, केतु, शनि देव से इनकी अच्छी मित्रता है। काल पुरुष की कुंडली के अंदर बृहस्पति देव 9वें और 12वें भाव में स्वग्रही होते हैं। चौथे घर में ऊंच के होते हैं, 10वें घर में नीच के होते हैं। बृहस्पति देव विवेक, ज्ञान, आध्यात्मिक शिक्षा के कारक है, एजुकेशन के कारक भी है। यदि जातक की जन्मकुंडली में बृहस्पति अनुकूल नहीं तो सांस संबंधी तकलीफ हो सकती है। बृहस्पति देव 6ठे भाव में तो पिता को सांस की तकलीफ, दमा की शिकायत हो सकती है। 2024 13 साल के बाद 1 मई 2024 को बृहस्पति देव वृषभ राशि में संचरण करेंगे। कैसा रहेगा? क्या व्यापार शुरू होगा? क्या प्रमोशन मिलेगा? क्या राजनीतिक वर्चस्व, राजनीतिक सफलता मिलेगी? क्या सामाजिक सेवाओं का अवसर मिलेगा? क्या घर में बरकत होगी? परिवार के सभी सदस्य एक साथ बैठेंगे? क्या शादी विवाह के मसले हल होंगे? क्या घर में पैसा आएगा? क्या संतान को सफलता मिलेगी? क्योंकि ये सारी बातें देवादिदेव बृहस्पति देव के क्षेत्र में आती है। अब हमको झांकना होगा अपने भीतर के हम कहां खड़े, क्या है हमारा लक्ष्य,
क्या देवगुरु बृहस्पति लक्ष्य प्राप्ति में सहायक सिद्ध होंगे या फिर आएगी बाधा? मित्रों साथियों, अब राशिफल पे आ रहा हूं, लेकिन फिर याद रखिएगा राशिफल आपकी नाम राशि, आपकी चंद्र राशि पर आधारित। राशिफल पुरुषों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए और बच्चों के लिए भी है ये राशिफल। मित्रों साथियों, देवगुरु बृहस्पति का ये जनरल प्रेडिक्शन है, राशि अनुसार भी है, नाम अनुसार भी और लगन के आधार पर भी है, लेकिन ये जनरल प्रेडिक्शन है। आप चाहते हैं कि आपके देवगुरु, आपकी जन्म देवगुरु बृहस्पति कहां विराजमान है, तो नीचे नंबर है, इन नंबरों पर संपर्क करके आप मेरे से बात कर सकते हैं। अब मैं बात करूंगा 12 की 12 राशियों का कि बृहस्पति देव का वृषभ राशि में संचरण का क्या प्रभाव रहेगा। मुंडन को लेकर कुछ संकेत है, उसका वीडियो मैं अलग बनाऊंगा। मैदनी ज्योतिष, अभी मैं आप लोगों की चर्चा करूं मानव जीवन पर ग्रहों का क्या प्रभाव, उस हिसाब से राशिफल लिखाऊं, लेकिन मुंडन के हिसाब से आऊंगा कि मुंडन के हिसाब से क्या प्रभाव रहेगा चराचर जगत पे। ये वीडियो मेरा बहुत जल्दी आपके गुरुमंत्र विदाती महाराज पर आने वाला है, इसको आप सब में डाल देना। अब मैं बात करूंगा राशि चक्र की 9वीं राशि, भचक्र की 9वीं राशि यानी धनु राशि। राशि अधिपति देव बृहस्पति देव, और राशि अधिपति बृहस्पति देव 13 साल के बाद लगन और चतुर्थ भाव के स्वामी होकर छठे भाव वृषभ राशि में विराजमान रहेंगे, संचरण करेंगे 13 महीना, मतलब 12 महीना 24 दिन पूरे। धन राशि वालों के लिए बृहस्पति देव का यह राशि परिवर्तन नक्षत्र गणनाओं के आंकलन के हिसाब से क्या संकेत दे रहा है, इस विषय को लेकर आपके सामने हूं। छठे भाव में विराजमान वृषभ राशि में बृहस्पति देव की पंचम दृष्टि 10वें भाव यानी कर्म स्थान पर है, सप्तम दृष्टि 12वें भाव पर है और नवम दृष्टि दूसरे भाव पर रहेगी। छठे भाव में बृहस्पति देव की उपस्थिति इतनी कंफर्टेबल मैंने देखी नहीं है साथियों। चाहे पारिवारिक रिश्ते हो, चाहे निजी रिश्ते हो, चाहे संतान के साथ हो, चाहे जीवन साथी के साथ हो, सामाजिक लोगों के साथ हो, हर जगह कहीं ना कहीं आप अपने आप को असहज महसूस करेंगे, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में यह घर बुध देव का है और बुध देव और बृहस्पति देव का वैचारिक मतभेद है। वैचारिक मतभेद नहीं, मनभेद भी है। बृहस्पति देव स्वयं को छठे भाव में अनकंफर्टेबल पाते हैं और छठे भाव में विराजमान बृहस्पति देव इस बात का संकेत दे रहे कि कारोबार को लेकर, कामकाज को लेकर, नौकरी को लेकर, लेन देन के मसलों को लेकर थोड़ा सा धैर्य, थोड़ा सा संयम और थोड़ी सी सावधानी आवश्यकता है। बैंक आदि से या किसी से भी उधार लेन देन करते समय डॉक्यूमेंट पर पूरा ध्यान दीजिएगा। कोई प्रतियोगिता है, कोई कंपटीशन है, कोई जॉब संबंधी मसला है, आपको मेहनत, परिश्रम, संघर्ष करना पड़ेगा। थाली में परोस कर कुछ नहीं मिलेगा और लापरवाही आपको मुसीबत में डाल देगी, ध्यान रखना। लेकिन बृहस्पति देव की अपनी पवित्र पुण्य पंचम दृष्टि 10वें भाव पर है। यह दृष्टि आपको मेहनत, परिश्रम, संघर्ष, उठापटक के बावजूद भी व्यवसाय और कैरियर के दृष्टिकोण से अभिलाषाओं की पूर्ति का संकेत दे रही। नए कारोबारी संबंध बनेंगे, कारोबार विस्तार का मौका मिलेगा। धैर्य, संयम, सूझबूझ और आपके काम करने का तरीका यदि संयम पूर्ण तो आपके लिए सफलता के नए द्वार ये खुल सकते हैं, क्योंकि दृष्टि बहुत उत्तम विराजमान वहां है। परेशानी का संकेत है, लेकिन आपकी मेहनत, आपके परिश्रम, आपके संघर्ष का फल आपको मिलेगा। कामकाज संबंधी संपूर्ण परेशानियों से मुक्ति आपकी मेहनत से आपको मिल जाएगी। 10वां भाव कर्म का स्थान है और 10वें भाव पर पवित्र दृष्टि होने से रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे, आर्थिक स्रोतों में वृद्धि होगी और जॉब हो, चाहे कामकाज हो, चाहे नौकरी हो, एक स्थिरता आएगी। आपके काम के लोगों को जो आप मेहनत कर रहे हैं वो उसकी परख समझ में आएगी। कहीं भी आपका धन फंसा हुआ है, चाहे वो स्टॉक मार्केट हो, कहीं पर भी फंसा हुआ धन इस समय निकालने के प्रबल चांसेस पंचम दृष्टि का संकेत मिल रहा है। छठे भाव में बैठकर पंचम दृष्टि वो 10वें भाव को देख रहे। आपके पिता को भी उत्तम अवसर मिलेंगे अपने कामकाज, कारोबार, नौकरी, उनकी पद और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी और पिता का पूर्ण सहयोग आपको मिलेगा। यदि आपका काम समुद्री तत्वों के आसपास है, नेवी जैसे है ना, वो जो जल में, विशेष लाभ और सफलता का संकेत दे रहा है। व्यवसाय में नए आयाम स्थापित होंगे, व्यवसाय के क्षेत्र में एक से अधिक लाभदायक साधन उपलब्ध होंगे। धैर्य, संयम, ज्ञान, सहजता और संतुलन देखने को मिलेगा।
देश विदेश से कारोबारी संबंध बनेंगे और देश विदेश से लाभदायक यात्राओं का अच्छा योग। और जो लोग विदेशों में रहे उनके लिए तो पूर्णतः बृहस्पति देव अनुकूल रहेंगे। डरो मत भाई, प्रिवेंशन बेटर देन। हमारे दुखों का कारण हमारे अलावा और कोई होता नहीं है। ग्रह नक्षत्र गणनाएं हमारे कर्मों के आधार पर हमें फल प्रदान करती है, इसलिए विश्वास करेगा समय बड़ा उत्तम है। अब छठे भाव में बैठे वो अनकंफर्टेबल जरूर है, लेकिन उनकी दृष्टियां बड़ी उत्तम है। वो दसम घर को देख रहे हैं, वो 12वें घर को देख रहे हैं और वो धन भाव को देख रहे हैं। तो देश विदेश से लाभदायक कारोबारी यात्राओं का योग है। यदि आप प्राइवेट नौकरी में है तो थोड़ा सा मेरा ये कहना कि बॉस से बना करके बैक बाइटिंग से बचे, कार्य पर राजनीतिक जोड़ तोड़ में ईमानदारी वहां चाहिए, कार्य पर ध्यान देना होगा, समय का पाबंदी रखनी पड़ेगी, टाइमिंग सेटल करना पड़ेगा और बॉस से बनाकर रखनी। लेकिन यदि आप सरकारी नौकरी में है, पूर्णतः समय आपके पक्ष में है। प्रमोशन हो सकता है, इंक्रीमेंट हो सकता है, नई जिम्मेवारी मिल सकती है, मनोनुकूल स्थान पर परिवर्तन हो सकता है और आर्थिक परिसर से जुड़े मसले सहजता से संपन्न होंगे और परेशान से मुक्ति मिलेगी। आप शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेंगे, ये मैं मानता हूं। लेकिन शत्रु रहेंगे, छठे भाव में बैठे हैं भाई, तो छठे भाव में विराजमान जितने बृहस्पति देव विस्तार है उतने ही शत्रु भी बहुत बड़े बड़े होंगे, पहाड़ के पार नजर आएंगे, लेकिन कहीं न कहीं से आपको राह निकल जाएगी, उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी, सफलता मिल जाएगी, शत्रुओं पर आप विजय। अब 12वें भाव पर सप्तम दृष्टि है, तो देश विदेश में अच्छे संबंध बनेंगे। आप विदेशों में नौकरी करते, व्यवसाय कर अच्छा लाभ मिलेगा। लेकिन व्यवसाय हो चाहे कामकाज, परिवार, सब कार्यों में थोड़ा सा खर्चों को संभालना पड़ेगा। इस समय हाथ खुलेगा, आयात निर्यात के कार्य में सफलता मिलेगी, लेकिन खर्चों में बढ़ोतरी का संकेत मुझे नजर आ रहा है। 9 अक्टूबर 2024 से 4 फरवरी 2025 तक बृहस्पति वक्री अवस्था वृषभ राशि छठे भाव में संचरण करेंगे। वित्तीय लेन देन, आर्थिक लेन देन में ये सावधानी का संकेत है। 4 फरवरी 2025 तक कोई भी मामले, एक अकाउंट संबंधी कोई भी मामला, धन संबंधी कोई भी मामला, बहुत ही ईमानदारी, बहुत ही पवित्रता और बहुत ही सोच समझ और चेतन होकर करना पड़ेगा, अन्यथा नुकसान भी हो सकता है इस जगह। अब नवम दृष्टि कहां है? कुटुंब भाव पर, तो कुटुंब का तो साथ मिलेगा ही। दूसरा भाव कुटुंब का है, बरकत का है, बचत का है, वाणी का है। वाणी में मिठास का रस टपकेगा। आपकी वाणी की वजह से परिवार, कुटुंब, समाज के पारिवारिक लोग, प्रबुद्ध लोगों का आपको साथ मिलेगा और आपकी परेशानी से छुटकारा मिलेगा। कारोबार, परिवार, समाज में एक संतुलन अच्छा रहेगा और आर्थिक धनकोष में वृद्धि होगी। बचत और बैंक अच्छा रहेगा। सामाजिक और राजनीतिक वर्चस्व बढ़ेगा। बृहस्पति देव की अनुकूल कृपा से पारिवारिक जीवन खुशियों से भरा रहेगा। घर में मंगल कार्य, शादी विवाह के योग बनेंगे। अनावश्यक भागदौड़, तनाव और अशांति से राहत मिलेगी और दाम्पत्य सुख में वृद्धि होगी। जीवन साथी का पूरा सहयोग मिलेगा। हाँ, 2 बातें बहुत जरूरी, यदि आप काम समझदारी से करते हैं, संयम से करते, धैर्य से करते, पवित्रता से करते, तो लाभ होगा। और काम कहीं साझेदारी में है तो वार्तालाप में थोड़ा सा मीठा, वैसे आपकी वाणी में इस बार मिठास है, लेकिन फिर भी धैर्य और संयम और मीठा बोलेंगे, चीजों को समझने की कोशिश करेंगे तो लाभ अधिक मिलेगा। निजी जीवन में सुख वृद्धि के योग अच्छे, तल्खी से बचना चाहिए। अब युवाओं की बात करता हूं। युवाओं के लिए उनका कैरियर है, उनका कामकाज है, उनका लक्ष्य है। तो बृहस्पति देव की जो स्थिति है ना, छठे भाव में बैठकर वो पंचम दृष्टि से वो दसम भाव को देख रहे हैं और 12वें भाव को देख रहे हैं और धन भाव को देख रहे हैं। तो आपका जो धन संबंधी मामला है, कैरियर संबंधी मामला, नौकरी संबंधी मामला है, परिवार संबंधी मामला, निजी संबंध है, इस सब मामलों में आपके मेहनत, आपके परिश्रम का पूर्ण फल आपको मिलेगा और संपूर्ण परेशानी से राहत मिलेगी। व्यवसाय और नौकरी में मेहनत का अच्छा फल मिलेगा। कैरियर, एजुकेशन के दृष्टिकोण से अच्छा समय। देश विदेशों से यात्राओं का भी प्रबल योग। शादी विवाह के मसले में जो अलगाववाद की स्थिति थी वो समाप्त होगी, लेकिन खर्चे बढ़ेंगे। लेकिन ये खर्चे शुभ कार्यों में, इसलिए टेंशन नहीं है। ईश्वर चिंतन, निज चेतना की ओर लगाव, अध्यात्म रुझान अच्छा होगा, सफलता के अच्छे प्राप्त। परंतु मित्र, घर बैठे थाली में परोस कर कुछ नहीं मिलेगा। मेहनत आपको करना पड़ेगा, संघर्ष आपको करना पड़ेगा, परिश्रम आपको करना पड़ेगा। विद्यार्थियों को पढ़ाई में सफलता के लिए कड़ी मेहनत, कठिन परिश्रम का पूर्ण फल मिलेगा। अच्छे परीक्षा परिणाम, पढ़ाई में रुचि अच्छी रहेगी। पढ़ाई में थोड़ा सा और रुझान बढ़े, सफलता में 4 चांद लग जाएंगे। थोड़ा सा पारिवारिक सदस्यों की सलाह पर ध्यान दे तो अच्छा रहेगा। कंपटीशन में नक्षत्र गणना इस बात का संकेत है कि परिणाम अच्छे मिल सकते हैं। परिश्रम का अच्छा परिणाम आपको मिलेगा। पॉजिटिव थॉट के साथ आगे बढ़े, सफलता दामन चूमे। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से धनु राशि वालों के लिए थोड़ा सा सावधानी का संकेत नजर आ रहा है। अनावश्यक स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का संकेत मुझे नजर आ रहा है। चिकित्सा में लापरवाही नहीं करें। मोटापा, हाई बीपी, लो बीपी, शुगर,
उच्च रक्तचाप, निम्न रक्तचाप, शरीर में कहीं सूजन या आते या गैस या एसिडिटी, इन सारी चीज़ों को लेकर कहीं ना कहीं मुझे सावधानी का संकेत नजर आ रहा है। डरा नहीं रहा हूँ, प्रिवेंशन बेटर देन क्योर, चिकित्सा में लापरवाही नहीं करें। अब 13 साल के बाद वो छठे भाव में है और वृषभ राशि में है। 9 अक्टूबर 2024 से 4 फरवरी 2025 तक वृषभ राशि में बृहस्पति देव वक्री भी होंगे छठे भाव में। तो आपको फॉल्स इल्यूजन से बचना होगा। गुप्त शत्रुओं की दृष्टि आप पर होगी। गुप्त रूप से शत्रु आपको घेरने का प्रयास करें, आपको सतर्क रहना पड़ेगा। किसी भी काम में जल्दबाजी नहीं करें। अपने आसपास के लोगों पर अनावश्यक क्रोध नहीं करें, नुकसान हो जाएगा। आपके अपने फैसले, आपकी अपनी जिद, आपका और कॉन्फिडेंस आपकी गले की फांस बन सकता है। कोई बहुत नजदीकी व्यक्ति आपको षड्यंत्र में फंसा सकता है। अपनों का हमेशा साथ रखिएगा। फैसले अपनों के साथ मिलकर लीजिएगा। वाहन आदि सावधानी से चलाए। लंबी दूरी की यात्रा स्वयं वाहन चला के नहीं करें और राजनीतिक जोड़ तोड़ में नहीं पड़े। सुनने पर ज्यादा जोर दे और बोलने पर अंकुश लगाएंगे तो ये 13 महीना आपके लिए अच्छा रहेगा। क्या उपाय करें? 900 ग्राम चने की दाल या श्रद्धा अनुसार चने की दाल, 9 हल्दी की गांठ, 9 मुलेठी की गांठ, थोड़ा सा केसर, श्रद्धा अनुसार बेसन के लड्डू पीले कपड़े में बांधो। गरीब और निर्धन व्यक्ति को गुरुवार के दिन दान में दे दो। अद्भुत उपाय है। शनिदेव भगवान की कृपा बनी रहे, इसके लिए धनुराशि वालों शनिदेव के मंदिर जरूर जाना। ये शनिदेव आपके पुरुषार्थ भाव में संचरण कर रहे हैं, आपके पंचम भाव को देख रहे हैं, आपके भाग्य स्थान को देख रहे हैं। तो शनिवार दिन शनिदेव के मंदिर जरूर जाए। शिव मंदिर में शिवलिंग पर जल जरूर चढ़ाए और प्रतिदिन सूर्य को जल दें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आदित्य हृदय स्त्रोत, ओम ग्राम ग्रीम ग्राम श गुरुवे नमः, इन बीज मंत्रों का जाप करना उत्तम रहेगा। और मृत्युंजय मंत्र का जाप करते भगवान शिव के शिवलिंग जल चढ़ाएंगे तो कामकाज, कारोबार, नौकरी संबंधी संपूर्ण परेशानियों का निवारण। प्रदर्शकों, मित्रों, साथियों, ये था धनुराशि वालों के लिए बृहस्पति देव का वृषभ राशि में संचरण का ग्रह नक्षत्रों के आंकलन के आधार पर मेरा निजी अनुभव। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क। शकन उपनयन का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा। मानो न मानो, आपकी मर्जी। हाँ, आकलन मेरा था और मेरे से गलती हो गई तो दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहें, आप स्वस्थ रहें, समृद्धिशील रहें। शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना, नमन रहे। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूँ, बस खाली बता रहा हूँ कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं। पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने ये कहा कि साहब सेवा करिए, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करिए। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति हैं वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन, इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान है। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी, मेरा ये अहंकार नहीं है साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम। क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले 1 महीने में लगभग
20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने शनिधाम गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और यह सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण। ओम नमो।